मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, अब एक बार ना हम सब जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी मातेश्वरी सीता है, उनका याद करना, सुमरन करना, भजन करना बहुत अति आवश्यकता है। मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, जो आदि शक्ति है, जिसके पास शक्ति का खजाना है, जो शक्ति को प्रदान करने वाली है, जो शक्ति को दान देने वाली है, उन जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी सीता को हम सब एक झलक 2 मिनट भजन के द्वारा, भजन के माध्यम से या थोड़ी देर कथा के द्वारा हम सब माँ की याद करें, माँ की ध्यान करें। क्योंकि उस माँ की ध्यान करें, उसके बाद जो है हम कथा में प्रवेश करेंगे, कथा की ओर चलेंगे। क्योंकि हम सबों का ये शरीर है, हम सबों का ये शरीर है, ये काया है, पर जो है लेकिन इस शरीर में, इस काया में ताकत शक्ति नहीं रहेंगे, नहीं होंगे तो भला बताइए हम सब कोई काम का ये शरीर हम सब के नहीं रहेंगे। न हम सब खड़े हो पाएंगे, न कोई काम धंधा कर पाएंगे, न भोजन खाना खा सकेंगे, जमीन पर पड़े लेटे रह जाएंगे। ये शरीर शक्ति के बगैर, ताकत के बगैर ये शक्ति कोई काम की नहीं है। भोजन भी नहीं कर पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे, जमीन पर लेटे रह जाएंगे। तो इसलिए जिसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति का खजाना है, शक्ति का भंडारनी है, जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी सीता, उनका हम सब 2 मिनट एक झलक भजन के द्वारा, भजन के माध्यम से या 2 मिनट कथा के द्वारा, कथा के माध्यम से हम सब याद करें। हम सब माँ की याद करेंगे, ध्यान करेंगे और स्मरण करेंगे। कहीं भी, कहीं ना कहीं माँ की दया, माँ की कृपा हम सबों की ऊपर हो जाएगी। माँ हम सब के ऊपर दया की वर्षा करेगी, एक दृष्टि हम सब के ऊपर कृपा के डालेगी। तो माँ हम सबको शक्ति जब प्रदान कर देंगे, जब हम सब माँ के द्वारा जब सब शक्ति प्राप्त कर लेंगे, माँ हम सबको शक्ति दे देगी, शक्ति प्रदान कर देगी माँ। जब हम सबको इस शरीर में शक्ति प्राप्त हो जाएंगी माँ की असीम कृपा से, तो हम सब जब इस शरीर में माँ की जब दया होगी, कृपा होगी, और जब माँ की असीम कृपा से इस शरीर में, इस काया में जब ताकत हो जाएंगे, ताकत प्राप्त कर लेंगे, शक्ति प्राप्त कर लेंगे, जब हम सब का इस शरीर में, ये काया में शक्ति मिल जाएंगे, ताकत मिल जाएंगे, तो इस शरीर में शक्ति के मिलने के बाद महानुभाव जो है हम सब भगवान को भक्ति करेंगे। और जब हम सब भगवान को भक्ति कर लेंगे तो भगवान को प्राप्ति कर लेंगे। बोलिए जय जय श्री सीताराम।
तो इसलिए ना हम सब माँ की याद करना, माँ की स्मरण करना अति आवश्यकता है। बेटा कुपुत्र हो जाते हैं महान भाव, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ की महिमा, माँ की शक्ति, माँ की लीला अपरंपार है। माँ की ताकत, माँ की शक्ति, माँ की महिमा, माँ की ममता का बखान ब्रह्मा विष्णु नहीं कर पाए, तो हम सब ये तुच्छ मानव को बात ही क्या है। हम सब कैसे माँ की बखान कर पाएंगे। तो इसलिए कहे जाते हैं कि जो सुख 56 प्रकार के व्यंजन में है, महानुभाव, जो सुख जो है 56 प्रकार के भोजन करने से हम सबको प्राप्त होता है, मिलता है, उससे ज्यादा जो है माँ की आंचल में प्राप्त होता है। यानी जितना सुख जो है हम 56 प्रकार के खाना खाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजन को भोजन करेंगे, जितना सुख हम सब भोजन करने से, व्यंजन को भोजन करने से, खाना खाने से हम सबको प्राप्त होगा, मिलेगा सुख, उससे ज्यादा 1000 गुना, कई गुना ज्यादा माँ की आंचल में हम सबको मिलते हैं। और जो सुख स्वर्ग में हम सबको मिलते हैं, जो सुख हम सबको स्वर्ग में प्राप्त होता है, उससे ज्यादा माँ की गोद में प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सब 2 मिनट एक झलक भजन के द्वारा, भजन के माध्यम से माँ को स्मरण करें। उसके बाद हम सब कथा की ओर चलेंगे, कथा के प्रवेश में चलेंगे। हे मैया बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। हे माता बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। माता बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। एका टूटल फूटल नैया दूसरे केहू लागे मैया। हे मैया केहू लागे मैया। हे मैया बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। हे माता बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। माता बीच भंवर में नैया डूबल हमारा वार, केहू ना केवल हारवाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।